दोस्तों, स्वागत है हमारे पीएचडी क्लासेस में। तो हम पिछली क्लास में बात करी थी आम की फसल के बारे में। तो आम की फसल के बारे में हमारे जो वैरायटी है और रोग है और कीट वो रह गए थे, वो आज बात करते हैं। तो हम बात करेंगे किस्मों के बारे में, आम की किस्म। आम की किस्मों में तो आता है, देखिए, अगेती किस्म है, मध्यम है, पछेती है और उत्तरी भारत की किस्में, दक्षिणी भारत की किस्में। तो इस प्रकार से आम किस्मों को बांटा गया है। तो हम बात करेंगे अगेती किस्मों के बारे में। तो अगेती किस्म में बात करें, पहले आते हैं बॉम्बे येलो। तो बॉम्बे येलो। दूसरी किस्म की बात करें तो वो है बॉम्बे ग्रीन। और तीसरी किस्म है केसर। कौन सी किस्म है? केसर। और चौथी किस्म है अल्फांसो। और पांचवी बात करें तो वो है गुलाब खास। ये है आम की अगेती किस्में। कितनी है? 5 किस्में हैं। तो हम इन्हें ट्रिक के माध्यम से भी याद करना है। तो वो ट्रिक क्या है? बम्बई फ्रांस में केसर, गुलाब क्या है? खास है। तो बम्बई में हो गया बॉम्बे येलो और बॉम्बे ग्रीन। और केसर, तो ये आ गया केसर। और अल्फांसो में आ गया फ्रांस। और बात करें गुलाब खास, तो वो है गुलाब खास किस्म। बम्बई फ्रांस में क्या है? केसर है और गुलाब क्या खास है। तो ये होगी अगेती किस्म। और अगेती किस्मों की हम बात करें विशेषताओं के बारे में। तो विशेषता की बात करें तो बॉम्बे येलो में आता है। ये कहाँ की है? बिहार की अगेती किस्म है। तो बॉम्बे येलो कहाँ के? बिहार की अगेती किस्म है। तो इसे B+B। तो बॉम्बे बिहार। और बॉम्बे ग्रीन B+WB। तो ये होगी बॉम्बे ग्रीन। कहाँ की? उत्तरी भारत की। यह उत्तरी भारत की क्या है? अगेती किस्म है। तो केसर सबसे महंगी। तो जी लगाएंगे इसके आगे। कैसे करके क्या लगाएंगे हम? जी। तो ये कहाँ की है? गुजरात की अगेती किस्म। अल्फांसो कहाँ की? महाराष्ट्र महाराष्ट्र की अगेती किस्म। ठीक है। तो ये हो गई हमारी अगेती किस्में। तो अब बात करेंगे हम पछेती किस्मों के बारे में। तो एक बार बता देता हूँ, बॉम्बे येलो जो कहाँ की है? बिहार की अगेती किस्म है। और बॉम्बे ग्रीन जो उत्तरी भारत की क्या है?
अगेती किस्म है, और केसर जो कांची है गुजरात की अगेती किस्म है, और अल्फांसो महाराष्ट्र की अगेती किस्म, और क्या है गुलाब खास। और अब ट्रिक है, बम्बई फ्रांस में केसर क्या है, केसर और गुलाब खास है। बम्बई और फ्रांस में केसर और गुलाब खास है। अब बात करेंगे हम पछेती किस्मों के बारे में। पछेती किस्में, तो पछेती किस्मों में कौन कौन से आते हैं देखते हैं। तो वो है रामकला, रामकला, और दूसरी है कंचन, तीसरी है बो निशान, चौथी है चौसा, और पांचवी है नीलम। किस्म है पछेती किस्म, रामकला, कंचन, चौसा, नीलम और कंचन और बो निशान। ठीक, तो अब पछेती किस्मों को याद करने के लिए ट्रिक है। ट्रिक ये है, रामकला ने नीले कंचे से निशाना चौका। रामकला ने नीले कंचे से क्या किया, निशाना चौका है। रामकला ने कौन सा नीला कंचा से क्या किया, निशाना चौका है। तो रामकला का रामकला हो गया, और नीले का नीलम हो गया, और कंचे का कंचन हो गया, और निशाने का हो गया बो निशान, और चौक का हो गया चौसा। ठीक है, अब बात करें हम विशेषताओं के बारे में। तो मोटी मोटी बात है, तो चौसा जो कहा है सबसे मीठी किस्म है, जो क्या है सबसे मीठी किस्म है, और उत्तरी भारत की पछेती किस्म है। और क्या है, उत्तरी भारत की पछेती किस्म है। तो चौसा है ना, चौसा किस्म के माध्यम से क्या होता है, दशहरी किस्म में परागण होता है। इस किस्म के माध्यम से, किस्म के द्वारा क्या कहना, दशहरी में परागण के लिए चौसा किस्म है ना, चौसा किस्म वो दशहरी किस्म के परागण के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, तो अब बात करेंगे नीलम। तो नीलम कहाँ है, तमिलनाडु। कहाँ पर, तमिलनाडु में बोई जाती है। तमिलनाडु की अगेती किस्म है। अब बात करेंगे हम मध्यम किस्मों के बारे में। तो मध्य किस्म में कौन कौन सी आती है, अब बात कर लेते हैं मध्य किस्म में। मध्य किस्म में याद करने के लिए सिर्फ याद रखना है त्योहार। तो त्योहार में कौन कौन सा त्योहार आता है, दशहरा आता है, फजली आता है, फजली त्योहार है, और कृष्ण जन्माष्टमी, तो कृष्ण भोज, और एक याद रखना है लंगड़ा। ठीक है, तो बात में दशहरा, दशहरी, दूसरा है कृष्णा भोज, और तीसरी किस्म है वो है फजली, और चौथी थी
दशहरी, कृष्णा, फजली और प्रथम त्योहार आता है कौन सा? श्री कृष्णा और फजली और लंगड़ा, कौन सी? लंगड़ा। तो ये है मध्यम किस्म है। तो मध्यम किस्म में 4 किस्म आती है। तो सबसे इस बार बात करेंगे तो इनके विशेषताओं के बारे में। तो लंगड़ा क्या है? सबसे सुगंधित किस्म है। लंगड़ा क्या है? सबसे सुगंधित किस्म है। और बात करें हम फजली की, तो फजली है ना, वो है पश्चिम बंगाल व बिहार में उगाई जाती है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में और बिहार में फजली उगाई जाती है। तो ये तो हो गए हमारे मध्य किस्म। और अब बात करेंगे हम बहुभुरणीय किस्मों के बारे में। कौन सी किस्म? बहुभुरणीय किस्म। तो बहुभुरण किस्म याद करेंगे तो वो है बहुभुरणीय किस्म। तो इसमें हमें क्या करना है? किस्म आती है चंद्रकर्ण, दूसरा है गोवा, तीसरा है ओलूर, चौथी किस्म आती है मूल गोवा, पांचवी किस्म है वो है कौन सी? बेलारी। ये क्या कौन सी किस्म है? 5 बहुभुरणीय किस्म। अब इनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो क्या है? चंदन गोवा से आलू, मूली लाया। चंदन गोवा से मूली और आलू लाया है। चंदन गोवा से आलू और मूली लाया है। तो चंदन का हो गया चंद्रकर्ण, और गोवा से गोवा, आलू से आलूर, ओलूर और मूली से मूल गोवा, और लाया से हो गया बेलारी। अब हम बात करेंगे संकर प्रजातियों की, संकर किस्मों के बारे में। ठीक है। तो एक बात, उत्परिवर्तित किस्म कौन कौन सी है? उत्परिवर्तित किस्म कौन सी है? तो वो है रूमानी। कौन सी किस्म है? रूमानी है। ठीक। और एक बात करें सेब की आकृति किस्म, सेब की आकृति वाली किस्म कौन सी है? वो भी है रूमानी। तो वो ये क्या है? उत्परिवर्तित किस्म है। और साथ में क्या है? इसकी आकृति कैसी है? सेब के समान। कैसी है इसकी आकृति? सेब के समान आकृति है। तो वो है रूमानी। और एक एंथ्रोनोज प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? वो है एडवर्ड। एंथ्रोनोज के प्रतिरोधी किस्म, एंथ्रोनोज के प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? वो है एडवर्ड। कौन सी है? एडवर्ड किस्म है जो एंथ्रोनोज के प्रतिरोधी है। तो हम बात करेंगे अब संकर किस्मों के लिए, संकर जातियों के बारे में। तो संकर किस्म कौन सी है? तो वो है अर्को अनमोल। क्या है? अर्को अनमोल। अब इसको अर्को अनमोल को याद करना है ना, तो इसे याद रखिए। एक आपको ट्रिक बताता हूँ, तो इस माध्यम से हम क्या करेंगे? इसे हल कर देंगे सारी किस्मों को।
अपना, अपना। ये अर्को, अनमोल, एल्फांसो। अब ये हो गया अनमोल और ये हो गया एल्फांसो और ये हो गया जनावर्धन। तो इसमें क्या हुआ, अर्को, अनमोल, एल्फांसो, एल्फांसो, जनार्दन। अब आ गया पी, अर्को पुनित। तो अर्को पुनित में पी, पी आया तो पी में ए का क्या होगा, एल्फांसो। पी का क्या हुआ, ए का क्या हुआ, एल्फांसो। और बी का क्या हुआ, बैंगन पलजी, बैंगन पलजी। और एन का क्या हुआ, निरंजन। और एन का फिर क्या हुआ, नीलम। इस एन का क्या हुआ, नीलम। और इसका क्या हुआ, निरंजन। तो ए का क्या होगा, एल्फांसो, एल्फांसो। और ए ए ए तो अर्को, अरुणा। तो ए का क्या हुआ, एल्फांसो, एल्फांसो। और बी का बैंगन पलली, बैंगन पलली। तो अब इसे देखिए, अर्को पुनित, एल्फांसो और बैंगन पलली। अर्को अरुणा, एल्फांसो और बैंगन पलली। ये होगा बी और ए। तो इसमें क्या होगा, अर्को पुराणम, बैंगन पलली इंटू एल्फांसो। ये क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, उल्टे होंगे ये दोनों, अर्को पुनित और अर्को अरुणा में। बैंगन पलली पहले आ जाएगा इसमें और एल्फांसो बाद में। इसमें एल्फांसो पहले और बैंगन पलली बाद में। तो दूसरा है डीएनए और एक है आरएनए, एक है टाकस। डीएनए, आरएनए, टाकस और एक है एनडीएम, एनडीएम। तो डीएनए का क्या होगा, ए का होगा, पांचवी किस्म है। डीएनए में क्या होगा, आम्रपाली, आम्र, ये आएगा आम्रपाली। तो इसमें क्या होगा, डीएन, दशहरी इंटू नीलम, दशहरी इंटू नीलम। तो इसमें आरएनए में क्या होगा, आरएनए में कौन आएगा, आर, रत्ना। आर का क्या हुआ, रत्ना। एन का क्या हुआ, नीलम। और ए का क्या हुआ, आम्रपाली, आम्रपाली, आम्रपाली हुआ। और सातवीं बात करते हैं टी के एस। एस में क्या आएगा, साई सुगंधा, क्या आएगा, साई सुगंधा। साई सुगंधा में क्या है, टी का क्या होगा, तोता हुई, क्या होगा, तोता हुई। और के का क्या हुआ, केसर, जो क्या है एक अगेती किस्म, तोता हुई। और अस का क्या हुआ, केसर। अब एनडीएम, एनडीएम, एनडीएम में क्या होगा, एम आएगा। अब ये देखो, इसमें डीएनए है, टाकस है, एम है, इसमें क्या आ रहे हैं, लास्ट वाले अंक आ रहे हैं, एन एस ए।
और एक आर में एक ऐसा है जिसमें आर आ रहा है, क्या आ रहा है, आर आ रहा है, और एक और है वो है आर एस। तो इसमें भी क्या होगा, एस आएगा, अंतिम वाला एस भी आएगा, हो गया। और अब आता है एनडीएम। एनडीएम में क्या होगा, मल्लिका, मल्लिका। अब आएगा नीलम और दशहरी, क्या होगी, नीलम और दशहरी, नीलम और दशहरी। और अब आता है आर एस, नमम है, इसमें क्या होगा, सिंधु। सिंधु में क्या होगा, आर ए आएगा, आर का हो गया रत्ना इंटू इसका हो गया आम्र पाली। तो ये हो गई हमारी संकर प्रजाति किस्म। और एक किस्म और है, वो है अर्को नीलकिरण। कौन सी किस्म है वो, अर्को नीलकिरण है। तो इसमें क्या होगा, अर्को नीलकिरण में, अर्को नील किरण, इसमें है ना, इसमें नीलम और एल्फांसो। अर्को नीलकरण का संकरण किससे बनी है, नीलम और एल्फांसो से मिलकर बनी है ये अर्को नीलकरण। ये है 10 से, कौन सी किस्म है, संकर किस्म है, संकर किस्म है ये 10। तो ये ट्रिक याद कर लेना, इस ट्रिक के याद करने से पूरी संकर किस्में याद हो जाएंगी, पूरी किस्में याद हो। तो अब दोबारा भी मार देता हूँ, अर्को अनमोल AAG, अर्को अनमोल में एल्फांसो आ गया और जनार्दन आ गया। अर्को पुनीत एल्फांसो और बैंगन पल्लवी, और निरंजन नीलम और एल्फांसो। ए में क्या हुआ, अर्को अरुणा बैंगन पल्ली, और एक में एल्फांसो। DNA में क्या होगा, आम्रपाली दशहरी और नीलम, रत्ना नीलम आम्रपाली, रत्ना नीलम और आम्रपाली। टाकस साई सुगंधा तोतापुरी और केसर, मल्लिका नीलम और दशहरी, सिंधु रत्ना और आम्रपाली। ठीक, तो ये हो गई हमारी संकर किस्में। आम में क्या है, एकांतर। आम एक ऐसा पद है जो एकांतर फलन की समस्या इसमें पाई जाती है। आम में एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है। तो एकांतर फलन वाली किस्म कौन कौन सी है, तो वो बात करते हैं। तो एकांतर किस्म है ना, फलन वाली किस्म है ना, वो है एकांतरण किस्में। तो ट्रिक ये है इसमें, TSS ATM, NSS ATM, NSS ATM। N का क्या हुआ, नीलम, और S का क्या हुआ, साई सुगंधा, और S का फिर क्या हुआ, सिंधु, और A का क्या हुआ, एल्फांसो, और T का क्या हुआ, तोतापुरी, और M का क्या हुआ, मल्लिका। यह है एकांतर किस्म, एकांतरण फलन वाली किस्म। एकांतर फलन वाला समस्या सिर्फ किस पौधे में पाई जाती है, वो है आम के पौधे में पाई जाती है। किसमें, आम के पौधे में। सिंधु एक क्या है, बीज रहित किस्म है। बात करें बीज रहित किस्म है। और साई सुगंधा, कौन सी,
साई सुगंधा, ये साई सुगंधा। तो ये क्या है कि आम की नई किस्म है। आम की क्या है? आम की नई किस्म है और ये विश्व की एकमात्र ऐसी किस्म है आम की जो बीज रहित किस्म है। मल्लिका, मल्लिका क्या है? इसमें सबसे ज्यादा विटामिन ए पाई जाती है। मल्लिका में क्या, कौन सी विटामिन? विटामिन ए पाई जाती है। सबसे ज्यादा विटामिन ए मल्लिका में पाई जाती है। तो एल्फांसो, एल्फांसो क्या है? एक स्पॉन्जी उत्तक। एल्फांसो में सबसे ज्यादा कौन सा विकार होता है? वो होता है स्पॉन्जी उत्तक। तो स्पॉन्जी उत्तक वाली किस्म कौन कौन सी है? वो है आप और आर। ठीक, ये है अर्को, अनमोल, अर्को पुनीत, अर्को अरुणा और रत्ना। ये इसमें क्या स्पॉन्जी उत्तक की समस्याएं इन किस्मों में पाई जाती है। ठीक है, ये तो इनकी किस्मों की विशेषताएं। और अब बात करेंगे बेमौसम वाली किस्म। बेमौसम वाली किस्म कौन सी है? वो है निरंजन है, एक मधुलिका है। कौन सी? निरंजन और मधुलिका। और एकांतरण फलन वाली समस्या सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? एकांतरण फलन वाली समस्या सबसे ज्यादा उत्तरी भारत की जो किस्म होती है ना, उत्तरी भारत की किस्मों में सबसे ज्यादा ये समस्या पाई जाती है। तो इस समस्या को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस समस्या को रोकने के लिए क्लास्टर जिसे क्या कहते हैं हमें? पैक्लो क्लास्टर का क्या करेंगे? घोल बनाकर 5 से 10 ग्राम घोल बनाकर उसको छिड़काव कर देंगे एकांतर में। क्लास्टर में जिसे क्या कहते हैं हमें? पैक्लोब्यूटोल। पैक्लोब्यूटोल क्या होता है? 5 से 10 ग्राम प्रति लीटर क्या करेंगे? हार्मोन का क्या करेंगे? छिड़काव। हार्मोन का छिड़काव के एकांतर फलन की समस्या को हम कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने आपको एकांतर वो NSS-ATM है ना, वो किस्म ATM, तो वो है निरंतर फलन देने वाली, निरंतर फलन देने वाली किस्म है। NSS-ATM वाली निरंतर फलन देने वाली समस्या। और इन निरंतर जो फल देती है ना, उनमें गुच्छा नामक रोग होता है, उनकी समस्या नहीं होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मेगोमाल फॉर्मेशन। जिसे गुच्छा रोग कहते हैं, जो निरंतर फलन देने वाली किस्मों में नहीं होती है। वो कौन कौन सी है? NSS-ATM। एकांतर वाली तो है लंगड़ा है और दशहरी, इसमें सबसे ज्यादा ये समस्या पाई जाती है, लंगड़ा और दशहरी में। वो मिस्टेक से एकांतर वाला कर दिए। आम के कितने प्रतिशत फूलों से फल बनते हैं? आम के कितने प्रतिशत फूलों से फल बनते हैं? तो वो है 0.1% फूलों से ही क्या बनते हैं? फल बनते हैं। तो ये हो गए हमारे आम की किस्में। तो आम की किस्म आगे सारी। तो आम की एक किस्म है जिसमें क्या होते हैं? सबसे ज्यादा TSS पाई जाती है, वो है जेलिका। सबसे ज्यादा
सबसे अधिक केसेस पाई जाने वाली किस्म कौन सी है? वो है जैविका। कौन सी किस्म है? जैविका। बेमौसम वाली किस्म आ गई है निरंजन और मधुलिका। ठीक है, तो अगली क्लास में हम बात करेंगे आम के कीट और रोग के बारे में।